हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि DSSB ने अपनी वेबसाइट पर TGT मैथ्स का सिलेबस भी अपडेट कर दिया है। PGT मैथ का सिलेबस तो पहले ही DSSB ने अपडेट कर दिया था। उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है और आपकी BSc की कौन सी बुक यूज़ होगी और MSc की कौन सी बुक यूज़ होगी। वो आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सिलेबस ऑफ TGT। आज का TGT मैथ का सिलेबस। गाइज मैं इस सिलेबस को देखकर इतने ज़्यादा शौक तो बहुत ज़्यादा कि एक भी टॉपिक हमारे इसमें 11th-12th का या 9th-10th का नहीं है। सारे टॉपिक A to Z आपके ग्रेजुएशन के हैं, ना ही आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के। ओनली ऑल टॉपिक्स फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। सारे टॉपिक्स आपके, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के हैं। तो गाइज अब आपको अपना 9th-10th का कुछ नहीं पढ़ना है, 11th-12th का भी कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सारा का सारा अपना ग्रेजुएशन की सारी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। जो बुक्स आपको नहीं पढ़नी होगी वो मैं बता दूंगी, अदरवाइज आपका सारा कोर्स ग्रेजुएशन से ही है। जो पहला है हमारा वो है कैलकुलस, जो इन्होंने अलग तरीके से दिया है। फर्स्ट इज कैलकुलस। कैलकुलस में हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस, मतलब जैसे हम कर्व कैसे खींचते हैं, सिमेट्रिक कर्व कैसे खींचते हैं और सिमेट्रिक कर्व कैसे खींचते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें पोल्स लेने होते हैं, कहाँ कहाँ पे कट करती है लाइन से एक दूसरे को, वो सब डेरिवेटिव्स ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस। स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, कर्व को कैसे ट्रेस करना है। कर्व ट्रेसिंग में आपको पता ही है कि आपसे पैराबोला ट्रेस कराते हैं, ठीक है ना, आपसे सर्किल मतलब ट्रेस कराते हैं, आपसे सोलोइड वाली शेप कराते हैं, आपसे एलिप्स वगैरह, ये सब हमारे से क्या है, ट्रेस कराई जाती है। आपको एक बार एक एक कर्व को ट्रेस कर लेना है और आपको उसमें कैसे ट्रेस करते हैं, उसमें 7 या 8 स्टेप होते हैं किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए, वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ वेक्टर, कि मतलब आप किसी भी जो भी कर्व होगा उसके कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे एरिया निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन का सूत्र लगाना होता है और वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको डबल इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, जो हमारी वेक्टर कैलकुलस है उसके कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज होती है, ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एलजेब्रा। एलजेब्रा में जो हमारे टॉपिक्स है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस की थ्योरी, कि भाई कहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे थ्योरी के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कहाँ पे थ्योरी का यूनिक सॉल्यूशन होता है, हमारी इक्वेशंस का कहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पता ही है आपको, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, x + i y वाले नंबर्स जो रियल पार्ट्स भी रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी रखते हैं और इसमें आयोटा होता है, ओके। दीज आर द पोलर, ये सब हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन। गाइज व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशंस आर दोज फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हमारे इक्विवेलेंस होते हैं? वो वाले फंक्शन जो क्या क्या होते हैं हमारे, जो सिमेट्रिक हो, जो ट्रांजिटिव हो एंड जो रिफ्लेक्सिव हो। उन सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ना है और उनके रिलेशंस भी पढ़ने हैं। एंड नेक्स्ट इज बेसिक नंबर थ्योरी, रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस। रो एक्लन फॉर्म पढ़नी है आपको। रो एक्लन फॉर्म वही फॉर्म जिसमें हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम रो एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि हमें क्या बनाना है, या तो हम अपर ट्रायंगल बनाते हैं या हम लोअर ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कि इसमें अब रो एक्लन फॉर्म में क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करते हैं। जैसे मेरा ये है, ये एक मैंने बनाया 1 0 2 0 0 0, तो हाउ मैनी नॉन जीरो रोज, तो 1 नॉन जीरो रो है हमारे पास ये वाली। सो इसकी रैंक को रो से डिनोट करते हैं, तो इसकी रैंक हो गई 1, ठीक है ना। मैं आपको एक ऊपर से थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगी, इससे आपको अपनी बुक पहचानने में मतलब मदद हो जाए कि हाँ हमें ये टॉपिक इस बुक से पढ़ना है। अगर आपको बुक के भी नाम चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रियल एनालिसिस, रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि रियल नंबर में हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मैं एक बार आपको 1 मिनट गाइज एक बार इसको रफ कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ। रियल
ठीक है। जो जो रियल एनालिसिस क्या होता है, रियल नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको बात कर रही थी। हाँ, तो रियल नंबर में कि भाई कहाँ पे हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगती है। जैसे कि ये होता है कि ऐसे पूछते हैं आपसे मोस्टली टाइम्स कि जैसे 2 बड़ा है 3 से, है ना। मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ, -2 बड़ा है -3 से, और आपको पूछना है कि 2 और 3 में क्या रिलेशनशिप होगा। तो जब आप माइनस वाले इनइक्वालिटी को चेंज करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है। अब एक ग्रेटर है तो एक इसमें चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में। ऐसे ही जैसे अब हमारा 2 लेस देन है 3 से, लेकिन अगर मैं 1/2 और 1/3 में करूँगी तब हमारी इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर होता है। एंड सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, देन इंटीजर्स हो गए, एंड देन उसके बाद रेशनल नंबर्स हो गए, देन इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं हम रियल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। मतलब हमें कॉम्प्लेक्स को छोड़ के हर नंबर के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं हम रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में हमारी हाउस ड्रॉफ प्रॉपर्टी आती है, डेडिकेंट प्रॉपर्टी आते हैं, सारे एग्जाम्स आते हैं, ठीक है ना। और अपर बाउंड निकालना, लोअर बाउंड निकालना, ठीक है ना। ये सारी थ्योरम्स तो मैंने आपको अपनी उसमें कवर भी करा दिया, आप एक बार मेरी वीडियोस देख सकते हैं थ्योरम्स वाली। द नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं क्या, उनकी मतलब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। dy/dx इक्वल टू -y cos x, dy/dx इक्वल टू -y cos x प्लस के x। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन ये इसका सही रूप नहीं है। व्हाट इज द रियल रूप इज dy/dx प्लस y cos x इक्वल टू x। ये इसका क्या है, एक सही मॉडलिंग है, और सही मॉडलिंग है। और ये वाला मैंने कौन सी टाइप बताई है, दिस इज द टाइप ऑफ dy/dx प्लस के py इक्वल टू q, ठीक है। ठीक है गाइस, ये हमारी जो स्टैंडर्ड थ्योरम होती है dy/dx प्लस py इक्वल टू की, मोस्टली थ्योरम आपकी ऐसी होती है, उसी से ही हम ये कवर अप। मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया बताया आपको, ठीक है ना। ठीक है, थ्योरी ऑफ रियल, और हाँ, ग्रोथ मॉडल्स, फंक्शन कैसे ग्रोथ करता है, सेकंड एंड हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स का एनालाइज करना, और सेकंड और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। सेकंड और हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या निकालना होता है, हमारा एक जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है CF प्लस PI। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। जो हमारे फंक्शन रियल होते हैं उन सबकी थ्योरी पढ़ना। व्हाट इज रियल फंक्शन, द फंक्शन इज रियल, जिनकी इमेज जब हम सोल्व करते हैं उसके बाद एक रियल फंक्शन, रियल वैल्यू ही होती है, उन सारे फंक्शन को बोलते हैं हम रियल फंक्शंस। लिमिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन की लिमिट पढ़नी है आपको, पता ही है आपको। और कंटिन्यूस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कौन से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते। डेरिवेबिलिटी मतलब डिफरेंशिबिलिटी चेक करना। टेलर थ्योरम, गाइस टेलर थ्योरम को मैंने अपनी थ्योरम्स में कवर करा दिया, एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसके ऊपर हमें एप्लीकेशंस निकालनी है। टेलर थ्योरम क्या होती है कि fx इक्वल टू fa प्लस x ओवर फैक्टोरियल 1 f डैश a प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a। इस तरह से इसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को उसके एक्सपेंड रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है ना, डेरिवेटिव एमिट्स एप्लीकेशन। टेलर थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता दिया, और टेलर थ्योरम से हम किसी का भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे, जैसे मैं e की पावर x को एक्सपेंड करना है तो मैं टेलर थ्योरम की हेल्प से कर सकती हूँ। इसका जो एक्सपेंड आता है वो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 ओवर
फैक्टोरियल थ्योरी, इस तरह से आपको क्या करना है, फंक्शन की डेरिवेबिलिटी को चेक करना है। द नेक्स्ट इज मल्टीवरेटिव कैलकुलस। द मल्टीवरेटिव कैलकुलस इस देखते हैं इसके क्या क्या होते हैं। कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स मतलब अभी तक जैसे हम फंक्शन पढ़ते थे, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे इस फंक्शन की जैसे चेक करनी थी साइन एक्स ओवर एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं। लेकिन जब हम दो दो फंक्शन में करने लगते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 साइन एक्स प्लस वाई ओवर कोस एक्स, तो ये फंक्शन क्या है, इसमें दो लिमिट चलती है, एक्स वाई की टेंस टू कर रहा है 0 0 पर साइन एक्स वाई ओवर एक्स, तो इसमें दो हमने वेरिएबल्स यूज कर ले, तो ये बोलते हैं सेवरल वेरिएबल्स, मतलब जिसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज करेंगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज एक्सट्रीम ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब डबल इंटीग्रल निकालना, ट्रिपल इंटीग्रल निकालना, ग्रीन गोस एंड स्टोक डाइवर्जेंस थ्योरम। गाइस जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ग्रीन, स्टोक और गोस डाइवर्जेंस थ्योरम तीनों की तीनों थ्योरम्स आपको कवर करा दिए, इसलिए ये तीनों थ्योरम आपको अच्छे से तैयार करनी है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। पहले आपको स्टेटमेंट याद करना है थ्योरम्स का और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज partial differential equation. What is partial differential equation? The partial differential equation is partial differential equation हमारी कैसी होती है, मैं आपको एक बार बताती हूँ कि partial differential equation होती है हमारी, इसमें हम तीन तरह से हम वेरिएबल्स मोस्टली डिनोट करते हैं, आर एस एंड टी। आर का मतलब होता है डेल टू एक्स ओवर डेल वाई स्क्वायर, एस का मीनिंग होता है हमारा डेल टू एक्स गाइस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं एक बार आपको अच्छे से बताती हूँ। आर का मीनिंग हो गया हमारा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, आर एस का मीनिंग हो गया डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, टी का मीनिंग हो गया डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। द नेक्स्ट इज पी होता है, एक पी का मतलब होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स, और क्यू का मीनिंग होता है हमारा डेल जेड ओवर डेल वाई, ओके। एंड ग्रीन गोस स्टोक थ्योरम तक मैंने आपको बता दिया था, और बता दिया इसमें कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से यूज़ किया जाता है। पी का मीनिंग होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स, आर का मीनिंग होता है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एस का मीनिंग होता है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, एंड हमारा टी का मीनिंग होता है डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर, ओके गाइज। द नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। मैथमेटिकल मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करना है। और गाइज कोची प्रॉब्लम्स और वेव इक्वेशन, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करना, और कोची प्रॉब्लम्स और वेव इक्वेशन को सोल्व करना। गाइज कोची प्रॉब्लम हमारा एक अलग से चैप्टर है और वेव इक्वेशन हमारा एक अलग से चैप्टर है। ये हमारा पूरा एक सिलेबस का क्या होगा, डिटेल डिस्कशन हो गया। अब आपको अपनी, मैं एक बार आपको और बता देती हूँ कि जो ये हमारा कैलकुलस फर्स्ट है, एंड जो हमारा मल्टीवरेटिव कैलकुलस है, और गाइस जो हमारा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस है, ये तीनों टॉपिक, ये तीनों की तीनों यूनिट्स आपको एक बुक आती है बीएससी की कैलकुलस की, उसमें मिल जाएगा। अगर आपको बुक का नेम देखना है या मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कैलकुलस की बुक का फोटो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, और अगर आपको परचेज करने हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड गाइस जो आपकी ये सेकंड वाली यूनिट्स है, ये आपको मिक्स दी हुई है, एक तो अलजेब्रा की बुक से दिया हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स की बुक से, आपको दो बुक से आपको टॉपिक दिया गया है, अलजेब्रा प्लस कॉम्प्लेक्स। ये अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स दोनों की बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज
डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला पार्ट है आपका, एंड जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दोनों आपको सेम बुक से मिल जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको दोनों के दोनों सेम बुक से मिल जाएंगे। आपको बीएससी की एक बुक खरीदनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ उस बुक से आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो आपका बचा हुआ है रियल फंक्शन वाला, आपकी बुक आती है एक रियल ये वाला टॉपिक भी आपका थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन भी कैलकुलस की बुक का ही टॉपिक है, ठीक है। और एक बुक आती है आपकी रियल एनालिसिस की, ये बीएससी थर्ड ईयर में आती है रियल एनालिसिस की बुक, एक वो आपको परचेज कर लेनी है। आपको उसमें रियल एनालिसिस भी, प्रॉपर्टीज ऑफ आर भी, और सीक्वेंस इन आर और इनफाइनाइट सीरीज, ये आपको तीनों उसी बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको 9 से लेकर और एमएससी तक सारी थ्योरम्स एक पैकेज में चाहिए एक जगह, तो आप मेरी डेली की वीडियो देख सकते हैं। और मेरे नोट्स पर 2 दिन की सेल बची हुई है, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स परचेज कर लिए हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप सिर्फ 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में नोट्स परचेज कर सकते हैं। 49 रुपीज़ कॉस्ट है, उसके बाद जो नोट्स की कॉस्ट हो जाएगी 99 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी नोट्स खरीदो, ऑफर का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।